जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आज एनकाउंटर के दौरान सेना को एक जिंदा आतंकी पकड़ने में कामयाबी मिली है। इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक सभी आतंकी पाकिस्तान से आए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जिंदा आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत है। जिंदा पकड़ा जाता है तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी और माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा जो खेल है वो सबके सामने, दुनिया के सामने में आ जाता है। सेना ने कश्मीर में तनाव के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। There's no doubt in our mind that Pakistan has been sort of interfering in Kashmir and has a direct role in what we are calling the proxy war in Kashmir. देश में आज कारगिल में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत का 17वां विजय दिवस मनाया गया। दिल्ली में इंडिया गेट पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना प्रमुखों ने भी शहीदों को नमन किया। गृह मंत्री ने कहा, देश बहादुर जवानों का बलिदान कभी नहीं भूल सकता। बस हमारे बहादुर जवान जो शहीद हुए हैं उन सबको जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और यह देश कभी उन्हें भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शहीदों को याद किया। कारगिल विजय दिवस पर उन सभी बहादुर जवानों के बलिदान को नमन करता हूं, जो आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े। उनका बलिदान हमारे लिए प्रेरणा है। विजय दिवस पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। जम्मू कश्मीर में द्रास के वॉर मेमोरियल पर शहीदों के परिवार और जवानों ने कारगिल में जान गंवाने वाले जांबाजों को श्रद्धांजलि दी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल और आसपास की चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ा था। 2 महीने से ज्यादा चले ऑपरेशन विजय के दौरान सेना के 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। केंद्र सरकार ने पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिए एक कमेटी बना दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 सदस्यों वाली एक्सपर्ट कमेटी के गठन को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी TVSN प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा IIT दिल्ली के प्रोफेसर नरेश भटनागर को भी शामिल किया गया है। कमेटी को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। गृह मंत्री ने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में पैलेट गन पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने का ऐलान किया था। नॉन लेथल वेपन्स के और दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उस पर विचार करने के लिए मैं एक्सपर्ट कमेटी बनाऊंगा, जो कि 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। संसद वीडियोग्राफी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने राजनीति करने का आरोप लगाया है। उस माफी को काफी नहीं समझा गया, उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। मान ने कहा कि पठानकोट एयरबेस पर ISI अधिकारियों को आने की इजाजत देकर प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया था, इसलिए उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी इस समिति के अंडर लाया जाए, इस कमेटी के अंडर लाया जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के सिलसिले में ये कमेटी बनी है। तो सुरक्षा में सेंध के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ISI को बुलाया हमारे देश में। भगवंत मान के मामले की जांच के लिए बनी संसदीय कमेटी ने माना है कि इस घटना से संसद के सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई है। जांच कमेटी ने भगवंत मान को अपना पक्ष रखने के लिए 28 जुलाई को पेश होने को कहा है। मान ने 21 जुलाई को घर से संसद तक पहुंचने का वीडियो बनाकर इसे सोशल साइट पर पोस्ट किया था। 16 साल बाद इरोम शर्मिला ने आज अपनी भूख हड़ताल तोड़ने का फैसला किया। शर्मिला ने कहा कि वो 9 अगस्त को अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगी। इरोम मणिपुर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग को लेकर 16 सालों से भूख हड़ताल पर थी। 44 साल की इरोम शर्मिला ने कहा है कि अब वो मणिपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। केंद्र सरकार ने इरोम शर्मिला के फैसले को सही बताया है। वहाँ में हालात ऐसे है तो उन्होंने अपना जो इतने सालों से हड़ताल में थी, अगर उन्होंने उसको खत्म करने का फैसला किया तो बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब ड्यूटी के वक्त काम चोरी महंगी पड़ सकती है।
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा उनके सालाना वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए मानकों को गुड से बढ़ाकर वेरी गुड कर दिया गया है। अब वेरी गुड श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में करीब 2.5 गुना तक इजाफा हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन और बकाया अगस्त में मिलेगा। 7वें वेतन आयोग का फायदा 47 लाख मौजूदा और 52 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा। कोल ब्लॉक के ऑनलाइन नीलामी पर सीएजी ने सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने पहले दौर की ऑनलाइन कोल ब्लॉक नीलामी में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। सीएजी के मुताबिक मार्च 2015 में 11 कोल ब्लॉक के लिए कंपनियों ने कई बोलियां डाली। ये बोलियां कंपटीशन खत्म करने के लिए डाली गई थी। जिन कंपनियों ने कई बोलियां लगाई उनमें वेदांता ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और जेएसपीएल शामिल हैं। सीएजी को अंदेशा है कि इस नीलामी में जमकर कार्टेलाइजेशन हुआ है। सीएजी ने ये रिपोर्ट संसद में पेश की है। 2015 में सरकार ने कुल 34 कोल ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी की थी। आदित्य बिरला ग्रुप ने 8 ब्लॉक के लिए 15 बोलियां लगाई, जबकि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 6 ब्लॉक के लिए 13 बोलियां लगाई थी। गारे पालमा 4, 2 और 3 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके 3 प्रमोटर्स को दोषी करार दिया है। दोषियों को कल दोपहर सजा दी जाएगी। कोर्ट के फैसले के फौरन बाद दोषी करार दिए गए आरएसपीएल के एमडी प्रदीप राठी, सीईओ उदित राठी और एजीएम कुशल अग्रवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने आरएसपीएल और उसके 3 प्रमोटर्स को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। कोर्ट के मुताबिक दोषियों ने केसला नॉर्थ कोयला खदान को अपने पक्ष में आवंटित कराने के लिए कोयला मंत्रालय को गलत जानकारी दी थी। कोयला घोटाले में ये दूसरी सजा है। इससे पहले झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों रूंगटा ब्रदर्स को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। डोप टेस्ट में फेल हुए शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। इंद्रजीत सिंह का कहना है कि उनके नमूने के साथ छेड़छाड़ की गई है। मतलब जो 3rd डोप टेस्ट हुआ है और ऊपर जो 2 हुए हैं और बाद में जो 3 हुए हैं उसका अभी कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो ये बीच में कैसे आ गया और इसके पीछे साजिश है। रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रजीत सिंह 22 जून को हुए डोप टेस्ट में प्रतिबंधित स्टेरॉयड के इस्तेमाल में दोषी पाए गए हैं। इंद्रजीत सिंह से पहले रेसलर नरसिंह यादव का भी डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। नरसिंह यादव ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के एक एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग पर लगाए गए 120 करोड़ रुपए के जुर्माने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। आर्ट ऑफ लिविंग पर जुर्माना तय करने वाले पैनल के चेयरमैन शशि शेखर ने एनजीटी के चेयरमैन को पत्र लिखा है कि उन्होंने फाइल को पढ़े बिना ही उस पर साइन कर दिया था। शशि शेखर का कहना है कि उस वक्त वे बीमार थे। दिल्ली में यमुना किनारे 11 से 13 मार्च तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान का आरोप लगाते हुए आर्ट ऑफ लिविंग पर जुर्माना लगाया था।